रुको, पकड़ो उसे। कौन है तुम? यही कैसा? सर, बच्चे का बॉम्ब है। What? What the hell are you talking about? All right, it's not activated. बेटा, ये बॉम्ब तुम्हें कहां से मिला? क्यों चाचा? वहाँ एक आदमी। उस आदमी का नाम याद है तुम्हें? देखा है उसका चेहरा याद है तुम्हें? उसका चेहरा याद है? Tell me, चेहरा याद है तुम्हें? Come on, tell me, उस चौधरी, इस बच्चे के माँ बाप का कांटेक्ट करो। डू इट फास्ट। वो अब तक सो रहा है। डॉक्टर ने उसे सिडेटिव दिए, शायद इसीलिए सो रहा है। Sorry, Mrs. Malhotra, इसे सोने दीजिए। I should tell you something, Mr. Malhotra. आज तक मैंने किसी को हाथ में बम लिए इतनी दूर तक भागते हुए कभी नहीं देखा है। वो करियर और वो भी एक बच्चा समय से। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने कुछ कहा था आपसे? मिस मल्होत्रा, उसकी सांस इतनी फूली हुई थी तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। एक्चुअली उसने पहले मुझे देखा और फिर हमारे पुलिस स्टेशन में गणेश जी की मूर्ति है उसे देखा और he fainted, वो बेहोश हो गया। He had run quite a distance, you know. स्कूल से हमारा पुलिस स्टेशन काफी दूर है। डीसीपी साहब, इस शहर में हम नए हैं। अभी कुछ ही महीने हुए हमें मुंबई आए हुए और ये स्कूल भी विशाल के लिए नया है। आज जो विशाल ने किया मेरे समझ में नहीं आता कि उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से। You should be proud of it, Mr. Malhotra. ऐसे बहादुर बच्चे बहुत कम लोगों के यहाँ पैदा होते हैं। लकी समझे कि बॉम्ब एक्टिवेट नहीं हुआ था। अच्छा हुआ वो भागते हुए सीधे पुलिस स्टेशन आपके पास चला आया। That's the best part. That's the best part. Thank you very much, Mr. Malhotra. Thank you. Mr. Malhotra, one more request. Sure. जब कभी विशाल होश में आए, प्लीज आप हमें फोन कीजिएगा ताकि मैं या मेरा कोई और पुलिस ऑफिसर आके उससे बात करे to talk with him. टॉक विद हिम? इसका मतलब है आप लोग विशाल से जांच पड़ताल करेंगे? Don't worry, Mrs. Malhotra. There's nothing to worry about. हमें उसे पूछना तो पड़ेगा ही कि वो आदमी कौन था, वो क्या जानता है, सच क्या है। लेकिन इससे तो विशाल की जान को खतरा हो सकता है। पहले पुलिस पूछताछ करेगी, बाद में प्रेस आएगी पूछने के लिए। अगर ये बात अखबार में छप गई तो क्या वो लोग मेरे बच्चे को छोड़ देंगे? नहीं नहीं। Relax, Mrs. Malhotra. प्रेस के बारे में मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं दे सकता, लेकिन we will try. लेकिन विशाल से हमें ये तो बात करनी ही होगी कि वो आदमी कौन था और उसने क्या देखा। डीसीपी साहब, He's right, he's right. डीसीपी साहब, आप बेफिक्र रहिए। विशाल जो कुछ भी जानता है, उसे जो कुछ भी पता है वो आपको जरूर बताएगा। ये मेरा वादा है। हम आपको मदद करेंगे। हम पुलिस की मदद जरूर करेंगे। Thank you very much, Mr. Malhotra. Thank you very much. वेल सर, मैंने विशाल की मां से बात की थी कि हम लोग शायद प्रेस को अवॉइड करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि प्रेस कैन बी अवॉइडेड फ्रॉम दिस। No, no, sir, no. I insist that there should be no press involvement. इस बच्चे के जरिए हमें बॉम्ब मिला है। इस बात का पता ना तो अखबार वालों को मिलना चाहिए ना एलबीएस को। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये काम एलबीएस का ही होगा? There are many other organizations. हमारे यहाँ बहुत सारे गिरोह हैं जिनके पास ये सारे आर्म्स एंड एमिनेशंस हैं। सिर्फ एलबीएस का होना जरूरी नहीं है। नहीं सर, ये एलबीएस ही है। एलबीएस के अलावा और कोई नहीं है। इट इज एलबीएस। But on what ground you say that? ऑन द थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। सबसे पहले हम लेते हैं आईबी की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो एलबीएस की हर चाल, हर मूवमेंट से वाकिफ है। सेकंड, उनका मोडस ऑपरेंडी,
उनके काम करने का ढंग क्या है। जब उन्होंने यहां पर आरडीएक्स को लैंड करवाने की कोशिश की, उन्होंने अश्विनी सर को की थी, जिसमें वो नाकामयाब रहे। थर्ड, अब फाइनली जब आरडीएक्स यहां लैंड हो चुका है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, पुलिस से बदला लेना चाहते हैं। They want to target the police. मगर तुम इतने यकीन के साथ कैसा कह सकते? इस शहर में कितने स्कूल हैं? मुंबई के हर कोने में कोई ना कोई स्कूल है। Why did they pick मॉडर्न हाई स्कूल? मॉडर्न हाई स्कूल को क्यों चुना उन्होंने? मैं बताता हूं। क्योंकि मॉडर्न हाई स्कूल का 25% जो बच्चा है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पुलिस से कनेक्टेड है। बच्चे पुलिस वालों के हैं सर। पुलिस से बदला लेना चाहते हैं एलपीएस। बच्चों के जरिए बदला लेना चाहते हैं वो। That is the main aim. I think sir, I agree with Jared. उन्हें इस शहर में खौफ फैलाना, लेकिन मॉडर्न हाई स्कूल क्यों? इस शहर में बहुत सारी स्कूल्स हैं। Why this particular school? Just a moment, I'm just coming. आतंकवाद, टेररिज्म का पहला प्रिंसिपल है खौफ। To create a panic situation that the authorities can get flustered. कुछ ऐसा करो कि डर के मारे लोगों को समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है, और फिर अपना काम करके निकल जाए। इनके जो अटैक है, ये सिर्फ स्कूल से सीमित नहीं रहेंगे, और भी जगहें होंगी, और भी पब्लिक प्लेसेस होंगी, जरूर होंगी, और हमें उन्हें रोकना चाहिए बिफोर दे डू दैट। करेक्ट। लोगों में दहशत फैले उसके पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। राइट सर, हमारा ग्राउंड प्लान बहुत ही स्ट्रांग है। चारों जोन अलर्ट कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 जोन्स। नॉर्थ जोन में इंस्पेक्टर साबड़े इंचार्ज है, वहां पर 35 लोग होंगे टैक्सी वाले के लिबास में, और पूरे एरिया को वो लोग राउंड अप करेंगे। नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ईस्ट जोन। इंस्पेक्टर पुरंदरे इज इन चार्ज ऑफ। वहां पर 65 लोग हैं अलग अलग लिबास में, कोई टैक्सी वाला, कोई ठेला वाला, कोई वेजिटेबल्स बेचने वाला। इसी तरह सारे जोन्स में हमारे लोग मुफ्ती में, दे कवर अप द होल सिटी। सर, जुर्म ने आज कानून को चुनौती दी है, मगर उसका अंजाम नहीं सोचा। कानून की ताकत के आगे जुर्म को आज नहीं तो कल अपने घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। एंड वी शैल ऑल मेक श्योर ऑफ दैट। राइट जेंटलमैन? गुड। जय, तुम जो भी कदम उठाओगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। बाय द वे जय, उस स्कूल के वॉचमैन का क्या हुआ? वेल सर, उस वॉचमैन को हमने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट किया, जिसका पता सिर्फ मुझे और जयरत है। तुम्हें क्या लगता है वो कब तक होश में आएगा? कुछ कह नहीं सकते सर, वी हैव टू वेट एंड वॉच। मगर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये जंग जो इन आतंकवादियों ने छेड़ी है ना, उसका जवाब हम जरूर देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि अगला पिछला सब कुछ भुला देंगे हमका। हेलो? हाँ सर, बच्चा होश में आ गया है। जय, यू गो एंड इन्वेस्टिगेट। अच्छा सतीश, आप बेटा, जिस तरह आपका नाम विशाल है ना, उस तरह काम भी आपने बहुत विशाल किया है, बहुत महान किया है। वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। अंकल, हमारे स्कूल में बॉम्ब किस लिए रखा गया है? हम बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है? बेटा, बच्चे जो होते हैं ना, वो देश का भविष्य होते हैं, ताकत होते हैं देश की, और दुश्मन देश की ताकत को कमजोर करना चाहता है, इसीलिए। आई लव माई कंट्री। हमारा देश कभी कमजोर नहीं हो सकता। गुड। जब तुम जैसे बच्चे हो तो देश कभी कमजोर नहीं होगा, कभी नहीं। अपने देश के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बेटा, जान देने की जरूरत नहीं है, दुश्मन की जान लेने की जरूरत है। हाँ। अच्छा बेटा, अब ये बताओ कि जिस आदमी ने तुम्हें बॉल दिया था, जिसने वो बॉम्ब रखा था, कैसा लगता था? किस जैसा दिखता था वो? बिल्कुल इस अंकल जैसा।
विशाल, क्या कह रहा है विशाल तू? एक मिनट, वन प्लीज। यानी कि वो एक पुलिस ऑफिसर था। हाँ हाँ यूनिफॉर्म पहना था उसने। हाँ। बेटा वो कैसा लगता था? वो लंबा था, चौड़ा था, मोटा था, ऊंचा था, कैसा था? उसकी मूछें थी और हाँ, उसने डार्क गॉगल्स पहने थे। मुझे थे, मेरी तरह मुझे, और काले चश्मे पहने थे। तुम अगर उसे दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? Why not? अंकल, मगर वो हमें फिर से कहाँ मिलेगा? मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। वो कल ही तुम्हारे सामने होगा और तुम उसे पहचानोगे। गुड बॉय। बाय। Bye. पुलिस यूनिफॉर्म, मुस्टैश, डार्क ग्लासेस। एक्सक्यूज मी, डीसीपी जरा से मिलना है। हाँ, वो अभी आते हैं। ओके। मिस्टर मल्होत्रा, हेलो सर। वेलकम वेलकम सर। नमस्कार। आप दोनों वेटिंग रूम में बैठिए, मैं विशाल को अपने साथ ले आता हूँ। श्योर। ओके, आओ बेटा, आइए। प्लीज सिट डाउन। अच्छा, बैठो बैठो बैठो। विशाल, हाँ, बेटा जितने भी अंकल्स तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, जितने भी इंस्पेक्टर्स तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन सबको एक एक करके गौर से देखो और फिर बताओ कि इनमें से कौन है जिसने तुम्हें बॉल दिया था। इनमें से कोई नहीं है अंकल। देखो बेटा, मैं यहां तुम्हारे पास हूं। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक बार फिर से देखो बेटा, शाबाश। ये अंकल से पूछना। नहीं, ये नहीं, ये नहीं। Are you sure? यस अंकल। देखो बेटा, यू आर हेल्पिंग मी। तुम मेरी मदद कर रहे हो, पुलिस की मदद कर रहे हो, देश की मदद कर रहे हो। तो बेटा एक बार फिर से गौर से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। इस तरह स्कूल में ध्यान से पढ़ते हो ना, उस तरह ध्यान से देखो कि इनमें से कोई था जिसने तुम्हें बॉल दिया था। नहीं अंकल, इनमें से कोई नहीं है। Fine. Dispersed. Vishal? या Thank you very much.
अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो आप मुझसे मिलने आएंगे ना? ओके। मेरा नाम क्या है? डीसीपी जयरथ। डीसीपी जयरथ। ओके। थैंक यू। वेलकम। हेलो बेटा। गुड, वेरी गुड। क्या इज्जत दी तुमने अपने कलीग्स को। एक बच्चे के सामने उन्हें कैसा लगा होगा कि एक बच्चा उन्हें जज कर रहा है? बच्चा उन्हें जज नहीं कर रहा था। बच्चा यहाँ सिर्फ शनाख्त के लिए आया था। He was just here for the eyewitness. जय, अगर तुम्हें शक करना ही था तो इन कैमरा करते। एक बच्चे के सामने यूं जलील करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसमें हिम्मत की बात कहां से आ गई विनोदी वर्मा? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। You understand? सिर्फ अपनी ड्यूटी। Duty at the cost of the uniform. Yes! Duty at any cost is duty. Even at the cost of the uniform. तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम कहां थे इतने दिन? आज जो तुम्हें यूनिफॉर्म की पड़ी है, ये जो आतंकवाद फैला है उसका क्या? हमारे ही लोग हमारी ही वर्दी पहनकर ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, उसका क्या? I'm really surprised, Jay. I'm really surprised. एक बच्चे ने आज कह दिया और तुमने मान लिया? बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? He has no reason to lie. वो बच्चा ही एकमात्र गवाह है इस पूरे वाकया का। मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, लेकिन वर्दी की बदनामी डीसीपी जयरथ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। विनोदी वर्मा, कितने विश्वास के साथ ये 5 मीटर की वर्दी हमें शपथ लेने के वक्त पहनाई जाती है। अरे पुलिस ऑफिसर चंद सिक्कों के लिए इस वर्दी को बेच दे, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। डीसीपी जयरथ, ये तुमने कैसे सोच लिया कि एक पुलिस अफसर ने अपनी वर्दी बेच दी? हो सकता है कि बाहर का आदमी ये वर्दी पहन के आया हो और अपने पुलिस फोर्स को बदनाम करता हो। ये मत भूलो जाए, जब तुम अस्पताल में थे तब एक बाहर का आदमी डॉक्टर के लिबास में आया था तुम्हें मारने के लिए। क्या उस वक्त अस्पताल के सारे डॉक्टर्स को हमने जलील किया? नहीं। तुम आज होश में नहीं हो, अपने आप ही से बाहर हो। कुछ रोज पहले मुझे होश में लाने के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। आज तुम्हें बिना थप्पड़ मारे होश में ला रही हूँ डीसीपी जयरथ। Your intentions may be good, but your actions are bad. Learn to respect your fellow colleagues. Goodbye. हाँ बोलो। What? आ रहा हूं।